आपका पसंद। नमस्कार, आप न्यूज 18 देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। फटाफट खबरें आपको दिखाएंगे, एक्सप्रेस 100 की तरफ आपको लिए चलेंगे, लेकिन उससे पहले नवनीत सहगल जी कुछ बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं उनको। लाभ जो प्रदेश सरकार की योजनाओं में है, राष्ट्रीय योजनाओं में, उन तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। धन्यवाद। जी नमस्कार। आइए सीधे रुख करते हैं तूफानी खबरों की तरफ। आपको दिखाते हैं यूपी यूके एक्सप्रेस 100। हैदराबाद निकाय चुनाव में बीजेपी ने झोंकी अपनी पूरी ताकत। अमित शाह बोले, ओवैसी और केसीआर की पार्टी ने हैदराबाद के विकास से में रोड़ा अटकाया है। चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज हैदराबाद में निकाय चुनाव के लिए प्रचार किया है। बीजेपी प्रत्याशी के सपोर्ट में रैली की है। हैदराबाद में निकाय चुनाव के लिए प्रचार किया अमित शाह ने अपने अभियान से पहले मंदिर में पूजा अर्चना की। उसके बाद रथ यात्रा शुरू। सीएम योगी ने लोगों को बड़ी सौगात दी है। 850 करोड़ की लागत से बनी हुई सड़कों की सौगात दी। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पैसे के सही उपयोग से होगा विकास की बात कही। पीएम ने पंचायतों को पैसा दिया। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने कहा कि विकास के लिए सड़कों का जाल जरूरी है। गांव में विकास कार्यों में आई है तेजी। वाराणसी में होने वाली गंगा यात्रा में शामिल होने की तैयार हो गई हैं शर्तें। महाआरती समिति ने बिना मास्क की एंट्री पर रोक लगाई है। दशाश्वमेध घाट पर होने वाली आरती में शामिल होते हैं हजारों लोग। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले हैं, किसान आंदोलन पर पीएम ने अपनी मन की बात की। कहा कि नए कानूनों ने दिए अधिकार, कम हुई परेशानियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संसद ने कृषि सुधारों को मंजूरी दी है, जिसमें किसानों की सालों पुरानी मांगे पूरी हुई हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि कनाडा से वापस लाई जाएगी अन्नपूर्णा की 110 साल पुरानी मूर्ति। साल 1913 में काशी के मंदिर से चोरी हुई थी मूर्ति। देव दीपावली के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। जिला प्रशासन को कार्यक्रम की जानकारी मिल चुकी है। 30 नवंबर को काशी वासियों को मोदी देंगे सौगात। पीएम मोदी 30 नवंबर को वाराणसी जा रहे हैं, जिसको लेकर काशी को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। चेत सिंह घाट पर लाइट एंड लेजर शो की तैयारियां पूरी करने के बाद ट्रायल भी किया गया। वाराणसी में पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां हो रही हैं। सारनाथ में पीएम मोदी देखेंगे भगवान बौद्ध का जीवन परिचय। लेजर लाइट के माध्यम से होगा शो। वाराणसी पहुंचे बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन। पीएम मोदी के दौरे से पहले समीक्षा करके जायजा लिया। कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों के साथ दिल्ली बॉर्डर पर डटे हैं किसान नेता राकेश टिकैत। गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर पर सीआईएसएफ के जवानों को चाय पिलाई। विरोध कर रहे किसानों को गृह मंत्री अमित शाह ने दिया संदेश। सरकार किसानों से बात करने को तैयार, हर मांग पर करेंगे विचार। तय जगह पर शिफ्ट हो पहले किसान। मायावती ने किसानों के समर्थन में ट्वीट किया है। मायावती ने लिखा है कि कृषि कानून से किसान नाराज हैं। किसानों की बिना सहमति के बने हैं कानून। इटावा में किसानों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया है। आगरा कानपुर हाईवे पर जाम लगा दिया। हाईवे पर बड़ी तादाद में वाहनों की आवाजाही रुक गई। कानपुर में धार्मिक कार्यक्रमों की आड़ में अश्लील डांस का मामला सामने आया। धनुष भंग यज्ञ में जमकर बारवालाओं ने अश्लील डांस किया। गोविंदनगर पुलिस ने डांस का मजा भी लिया। कुशीनगर में जमीन कब्जे को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ जाते हैं। मारपीट होती है। दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चलते हैं। गांव में भारी पुलिस बल तैनात है। हाथरस में मोबाइल शॉप के मालिक को अज्ञात लोगों ने पीटा है। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घंटाघर के पास का ही मामला है। पीलीभीत के टाइगर रिजर्व का तांता दीदार करने आए हुए सैलानियों के बीच में टूरिस्ट जोन में टाइगर को देख रुकी जिप्सी गाड़ी। संभल में गेटमैन की गुंडे का वीडियो सामने आया। ट्रक ड्राइवर को डंडों से पीटा गया है। टीसीएल रेल फाटक का ये मामला है। मथुरा में शादी समारोह में बच्चा गैंग सक्रिय देखा जा रहा है। शादी में लाखों की ज्वेलरी और रुपए से भरा हुआ बैग चोरी किया गया। सीसीटीवी में कैद हुआ बच्चा चोर। गाजियाबाद में लोनी इलाके में चोरों ने एक किराना स्टोर पर चोरी की है। शटर तोड़कर दुकान में घुसे चोर। सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई पूरी वारदात चोरी की। पीलीभीत में बाइक की चोरी को लेकर पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। चोरों की तलाश में पुलिस लगी हुई है। झांसी में मामूली से विवाद में दो पक्ष आपस में भिड़ जाते हैं। मारपीट होती है, पथराव होता है। मारपीट में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया।
फिरोजाबाद में ऑटो से अपने घर लौट रहे 2 किन्नरों पर बदमाशों ने चाकू और डंडों से हमला कर दिया। पुलिस ने घायलों को मेडिकल चेकअप करके आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पीलीभीत में नाबालिग मासूम को मदरसे से बंधक बनाकर जंजीरों से पीटने का एक मामला सामने आया। मदरसे से भागकर मासूम ने बचाई जान बची। बुलंदशहर में संदिग्ध परिस्थितियों में पलटा है टेम्पू। हादसे के बाद लग गई आग, गाड़ी में सवार 2 लोगों की मौत हुई। अयोध्या में कई जगह पर खड़े हुए ट्रक्स में भयंकर आग लगने से हड़कंप मच गया। हादसे में ट्रक ड्राइवर और क्लीनर दोनों बाल-बाल बच गए। रायबरेली में खड़े हुए ट्रक में लग गई भीषण आग। देखते ही देखते जलकर ट्रक खाक हो गए। अहिरा रायपुर का ये मामला है। बिजनौर के मंडावली गांव में आग एक रजाई की दुकान में अचानक से लग जाती है। पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ग्रेटर नोएडा में मोबाइल कंपनी में लग गई भीषण आग से लाखों रुपए का माल जलकर खाक हो गया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का सूर्यधार झील को तोहफा। रिकॉर्ड समय से बनकर तैयार हुई है ये झील। 18 गांवों को सिंचाई और 19 गांवों को पेयजल की सुविधा मिलेगी इससे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का ड्रीम प्रोजेक्ट सूर्यधार डैम बनकर तैयार हो चुका है। डोईवाला विधानसभा के एक बड़े क्षेत्र पेयजल सिंचाई और पर्यटन के क्षेत्र में सीधा फायदा मिलने जा रहा है। बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम ने प्रदेश बीजेपी ऑफिस में बैठक ली है। प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री रहे मौजूद। सीएम हाउस जाकर गौतम ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तराखंड दौरे पर बदलाव हो गया है। अब 5 की बजाय 4 दिसंबर को जाएंगे। नड्डा हरिद्वार के शांति कुंज में साधु संतों से मुलाकात भी करेंगे। यूपी में एक साल में रिकॉर्ड धान की खरीद हुई है। इस साल रिकॉर्ड नया कायम हुआ है। अब तक 2 करोड़ लाख क्विंटल धान की खरीद की गई है, जबकि एक दिन में धान खरीद का एक नया रिकॉर्ड बन चुका है। एटा में दिखाई रफ्तार का कहर। नीलगाय से टकराने के बाद खंबे में जा घुसी है कार। हादसे में बीजेपी की नेता प्रवीण कुमार की दर्दनाक मौत हुई। बांदा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। 2 कारों की टक्कर के बाद बेकाबू होकर खाई में गिर गई कार। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बलरामपुर में हुए अग्निकांड में 2 युवक झुलस गए हैं। इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया, पूछताछ कर रही है। उधर भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में मृतकों का अंतिम संस्कार किया गया। शाहजहांपुर में ड्रग्स तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पुलिस ने 20 लाख की स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। शाहजहांपुर में शराब माफियाओं पर कसा है शिकंजा। शराब फैक्ट्री से गिरफ्तार किए गए शराब माफिया विकास गुप्ता और मुकेश के खिलाफ जहां पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई। देवरिया में 50 से ज्यादा बेरोजगार युवकों के साथ ठगी का एक मामला सामने आया। विदेश भेजने के नाम पर युवकों को चूना लगाया गया है। पुलिस ने केस दर्ज करके मामले की जांच शुरू की। बुलंदशहर के ऊंचा गांव के रहने वाले जवान ने 19 नवंबर को लद्दाख की गलवान घाटी में ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से उनकी जान चली गई है, जिसके बाद आज शहीद कुलदीप शर्मा की अस्थि लेकर उनके पैतृक गांव कलश तिरंगा यात्रा पहुंची है। कानपुर में मामूली से विवाद में दबंगों ने लोगों पर खुलेआम तलवार से जानलेवा हमला कर दिया। हमला करने वालों के खिलाफ पीड़ित ने थाने में तहरीर दी है। बागपत में युवक पर अज्ञात हमलावरों ने हमला किया। गोली लगने से युवक घायल हो गया। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मैनपुर में बीजेपी नेता के बेटे की कार पर हुए हमले में घायल सिपाही की मौत हो गई है। एक दिन पहले ही पुलिस ने एक बदमाश को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया था। मैनपुर में बीजेपी के नेता के बेटे पर हमले के मामले में पकड़े गए बदमाश ने खुलासा किया है। वारदात में शामिल थे 14 लोग। पुलिस ने सभी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी करने का दावा किया। श्रावस्ती में एक युवक की पिटाई के बाद मौत की खबर सामने आई है। लड़की से छेड़छाड़ के मामले में लोगों ने युवक की हैंडपंप के हत्थे से पिटाई कर डाली। कानपुर में रोडवेज बस ने मारुति वैन में टक्कर मार दी है। हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। ग्रामीणों की मदद से वैन में फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला गया। लव जिहाद कानून को मंजूरी मिलने के बाद पहला FIR दर्ज हुआ। बरेली में युवती के पिता ने जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया। गांव के उवेश नाम के युवक पर मामला दर्ज किया गया। आजमगढ़ में पूर्व ग्राम प्रधान की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पूर्व प्रधान की हत्या के बाद से गांव में तनाव का माहौल। आजमगढ़ में पूर्व प्रधान की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 महिलाओं के साथ 4 लोगों को हिरासत में लिया। पूछताछ की जा रही है। मामले की हर एंगल से जांच कर रही है पुलिस। अलीगढ़ में दबंग ने टायर की दुकान चलाने वाले एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी और फिर फरार हो गया। आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी। खटीमा तराई क्षेत्र में खाद न मिलने की वजह से किसान बेहद परेशान।
अधिकारियों का कहना है कि सभी को खाद दी जा रही है। नोएडा में पर्यावरण को बचाने को लेकर ट्रैफिक विभाग की एक मुहिम देखी गई है। डीसीपी ट्रैफिक ने साइकिल रैली को दिखाई हरी झंडी।